पुलिसिया तंत्र के आगे न्यायिक व्यवस्था का बौनापन। जी हाँ, आज के वीडियो का जो शीर्षक है, वो टाइटल है, वो बताता है कि किस तरह से पुलिस के आगे जो हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है और काम नहीं करता है। और यह सबक महाराष्ट्र से आया है और प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र विवाद से सबक लेकर एफआईआर की व्यवस्था को न्यायिक तौर पर जवाबदेह बनाने की बात कही जा रही है। इस संदर्भ में आज मैं बताने जा रहा हूं कि आम जनता पर मास्क नहीं पहनने पर तुरंत एफआईआर हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में हफ्ता वसूली के संगठित तंत्र के खुलासे के बावजूद पिछले 2 सप्ताह में न तो एफआईआर हुई है और न ही सबूत जब्त किए गए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सीनियर आईपीएस अधिकारी को अच्छी तरह से पता है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, करानी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कानून का जो है सरल रास्ते पर चलने के बजाय उन्होंने कानून के जटिल रास्ते पर चलना पसंद किया ताकि उनको परम वीरता हासिल हो। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा रास्ता क्यों चुना, यह इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। मुंबई हाई कोर्ट के जजों ने सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि संगीन आपराधिक मामलों में, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, सबसे पहले सभी पर सीआरपीसी कानून के तहत एफआईआर से ही जांच की शुरुआत होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर एक ऐसे दारोगा के प्रभाव में आखिर क्यों काम करते थे जो वसूली किंग के साथ सीरियल किलर भी है। इसका जवाब हासिल करने के लिए नए न्यायिक आयोग पर पैसा खर्च करने के बजाय पूर्व गृह सचिव वोरा कमेटी की 4993 की रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए। बोरा कमेटी की 1993 की रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत है, जो 4993 पेज में है। इस आपराधिक गठजोड़ का बिल्कुल क्लियर जो है आपको तस्वीर हो जाएगा। ऐसे मामलों में सभी सबूत मिलना मुश्किल है, इसलिए एफआईआर के साथ ही अदालत की निगरानी में जांच शुरू होने की बात कही जाती है। एफआईआर के साथ अदालत की निगरानी में हफ्ता वसूली और ट्रांसफर रैकेट में शामिल किराएदारों का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। इस कांड के परतों के खुलासे के साथ मर्ज के मूल कारण को भी समझना जरूरी है, तभी पूरे देश में पुलिस सुधार लागू होने का माहौल बनेगा। अंग्रेजों के समय का जो गुलाम इंडिया हो या फिर इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का भारत, वजह और परमवीर जैसे जी हजूरी वाले अफसरों के माध्यम से ही सभी सरकारें पैसा के साथ विरोधी स्वर का दमन भी करती हैं। पुलिस फोर्स में अर्थशास्त्र का ग्रेशम सिद्धांत आपने सुना होगा, ज्यादा लागू होता है, जिसके अनुसार खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। इसलिए एक भ्रष्ट और आपराधिक दारोगा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से क्या मिलता है? संरक्षण मिलना संभव हो पाता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर हैं, आप उनका नाम सुने होंगे। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जबरिया रिटायरमेंट के इनाम से नवाजा जाता है। वजह जैसे खोटे सिक्के हर पार्टी के नेता को, अगर आप देखें, हर पार्टी के नेता को पसंद आते हैं, भाते हैं, और अमिताभ ठाकुर जैसे अफसरों पर आईपीएस एसोसिएशन भी मौन धारण कर लेता है, बेहतर समझता है। प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के 45 साल पुराना फैसला है पुलिस सुधार पर। इसके बावजूद सरकार पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण, जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, उसको खत्म नहीं करना चाहती। कम्युनिस्ट शासन काल में पुलिसिया दमन को झेलने वाली ममता बनर्जी
सरकार बनाने के बाद उसी पुलिसिया तंत्र पर निर्भर हो गई। सबरीमाला आंदोलन से जुड़े एक भाजपा नेता पर केरल सरकार ने गंभीर प्रकृति के 240 मुकदमे ठोक दिए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उस नेता को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का विवरण देने के लिए स्थानीय अखबारों में 4 पेज का विज्ञापन पड़ा था। दुश्मन देशों से सीमा की सुरक्षा, अपराधों पर रोकथाम, कानून व्यवस्था, नागरिकों की रक्षा जैसे बड़े काम ईमानदार पुलिस अधिकारियों की वजह से तो हो रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन बजे जैसे खोटे सिक्कों का वर्चस्व कम करने के लिए, बीमार सिस्टम को वैक्सीन देने के लिए अदालतों को जरूर पहल करनी चाहिए। 10 साल पहले सीबीआई बनाम किशोर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून की रक्षक पुलिस यदि भक्षक बन जाए तो उन्हें समान अपराधियों से ज्यादा दंड मिलना चाहिए। एफआईआर दर्ज करने या दर्ज नहीं करने, जांच को मनमाफिक दिशा में बढ़ाने, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास असीमित अधिकार हैं, लेकिन एक सीनियर आईपीएस अधिकारी राज्य की पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के बजाय सीबीआई से जांच चाहते हैं। पुलिस के इस तंत्र के आगे न्यायिक जो व्यवस्था है वो विफल साबित हो रही है। कुछ एक बड़े लोगों के मामलों को अगर आप छोड़ दें तो गलत एफआईआर होने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णायक राहत नहीं मिलती। 240 मुकदमों के बोझ तले दबे नेता लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्या हो रहा है। अन्याय को राजनीतिक शक्ति में तब्दील करके इनाम भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आम जनता की कमर तोड़ने के लिए तो एक एफआईआर ही काफी है। तो राजनीति का और जो पुलिस का जो आपराधिक गठजोड़ है उसको क्रैक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनेक बार निर्णय दे चुका है, लेकिन परमवीर सिंह जैसे सीनियर आईएएस ऑफिसर एफआईआर नहीं करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको महाराष्ट्र हाई कोर्ट में रेफर कर देता है। ये बताता है कि सिस्टम कितना खोखला और इनइफेक्टिव हो चुका है। अगर वही परमवीर सिंह के पावर में था कि एफआईआर करते वजह के खिलाफ और जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आम जनता होती तो दनादन एफआईआर हो जाता। ये बताता है कि सिस्टम कितना कोलैप्स हो चुका है। आम आदमी की तो बात ही मत पूछिए। और ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में रखा है। देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट इस बारे में क्या निर्णय लेता है। हालांकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर पुलिस संरक्षण देने लगे राजनीतिज्ञों के भ्रष्ट कारनामों को, तो आम जनता को न्याय मिलना निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएगा। यह वीडियो आपको मैं एनकेटी आईएएस की ओर से प्रस्तुत किया। कैसा लगे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।